Good evening, everyone, and welcome to your own magic book reading session. आज मैं और स्मृति बुक ले रहे हैं। साथ आप दोनों पढ़ेंगे आज बुक। सब रिकॉर्डिंग सुनना है ना। चलो कोई नहीं। गुड गुड फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। Thank you for making your magic check, holding it in your hands with excitement and joy that you're receiving the very thing that you want, that you have created the check for. Okay. So yes, so today we are on day 18, which is amazing chapter again, magical to-do list. So yes, so आज लो साक्षी भी आ गई। चलो अपन तीनों ही करते हैं आज सेशन। वीडियो तो ऑन कर लो। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ डे 18 मैजिकल टू डू लिस्ट। Day 18. The magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. These are the words by Eden Philpotts, novelist and poet. तो वो कह रहे हैं ये जो नॉवलिस्ट और पोएट है ये कह रहे हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। मतलब इतनी मैजिकल थिंग्स हैं इस वर्ल्ड में, इतनी मैजिकल थिंग्स हैं, लेकिन हमारे ही विट्स स्ट्रांग नहीं है, शार्प नहीं है कि हम उन्हें देख पाए। विट्स क्या होते हैं? विट्स मतलब ऐसी कैपेबिलिटी ऑफ आवर माइंड, आप चाहो तो गूगल करके आंसर देख सकते हो इसका। ऐसी कैपेबिलिटी ऑफ आवर माइंड which thinks of innovative ideas, which is able to make एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियस हमारा जो है माइंड में, जो हर समय ढूंढ रहा है कुछ इनोवेटिव थिंग्स या फिर आइडियाज, या फिर शार्प बुद्धि को शार्पन होने के लिए। शार्प, जब बुद्धि शार्प होती है ना, तो उसका ध्यान, अलर्टनेस बढ़ जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। वो ये देखना स्टार्ट कर देता है कि कहाँ मैजिक हो रहा है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अपने माइंड को बार बार ये सुचवाना कि हाँ ये तो मैजिक था, अरे हाँ ये तो मैजिक था। वो तो जब तक आपकी वो वाली एबिलिटी जो शार्पन नहीं होगी, तो आपको मैजिकल थिंग्स नहीं दिखेंगी। और मैजिकल थिंग्स आपका वेट कर रही है कि आपकी बुद्धि पैनी हो, शार्प हो, और आप उसको देख पाओ। ठीक है ना। तो जितना आप विटी हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर द मैजिक्स अराउंड यू, यू विल फाइंड मोर एंड मोर मैजिक्स अराउंड यू। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. वो कह रहा है कि ग्रैटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, हमेशा मान के रखो, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं कि आप उस पर हमेशा रिलाय कर सकते हो। वो हमेशा आपकी बात सुनेगा, वो हमेशा आपको सही सोल्यूशन देगा, वो हमेशा अवेलेबल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप डाउन में हो, अप में हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा, है ना। यही होती है ना एक बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी, ट्रस्ट वर्दी होगा। और बताओ क्या क्वालिटीज होती हैं बेस्ट फ्रेंड की? बताओ बताओ। इट विल नेवर फेल और लेट यू डाउन, कभी भी आपको हेल्पफुल। धोखा नहीं देगा। हाँ, हेल्पफुल होगा। हम कंफाइड कर सकते हैं उनमें। ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। ऑलवेज अवेलेबल फॉर हम्म। अस। ऑलवेज देख एंड होगा। हमेशा खुश होते हैं, हमारी खुशी में देर ऑलवेज हैप्पी। हाँ, राइट राइट। तो हम्म। यस, तो आज वो बोल रहा है, बुक बोल रही है कि ग्रैटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है। मतलब आप कुछ भी मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। आप कोई डाउन फीलिंग में आए, ठीक है, कुछ भी हुआ, होता है ना आसपास, कुछ ऐसा हो जाता है, डाउन फीलिंग में आ गए। ठीक है। पहले क्या होता था, जब मैजिक बुक नहीं पता थी, ग्रैटिट्यूड नहीं पता था, तो वो जो डाउन फीलिंग होती थी ना, वो पता ही नहीं चलती थी हमें। हमें ऐसा लगता था कि यही शायद जिंदगी जीने का तरीका है, और हम उस डाउन फीलिंग में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इवन कभी कभी ज्यादा लंबा भी खिंच जाता था। लेकिन अब
जब से हम ग्रैटिट्यूड की शरण में आए हैं, ग्रैटिट्यूड को हमने अपना फ्रेंड बनाया है, बेस्ट फ्रेंड बना लिया, हम क्या करते हैं, हमें लगता है अरे हम डाउन आ गए, चलो चलो नेगेटिविटी वाली चैप्टर कर लेती हूँ, डे 7 की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, दिस नेगेटिव सिचुएशन में मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मैं 10 पॉइंट लिख लेती हूँ. The moment I change my frequency to being grateful for that situation itself, 10 पॉइंट लिखते ही, भगवान जी को बोलते ही थैंक यू फॉर द मैजिकल रेजोल्यूशन, मेरी फीलिंग अपने आप चेंज हो जाती है. मैं गूज बम्स वाली फीलिंग में वापस आ जाती हूँ, मेरी बॉडी में वापस शिवरिंग वैसी फील होने लग जाती है. भगवान जी कोई ना कोई आंसर देते हैं, किसी ना किसी थ्रू हमें कॉल आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो जो थी वो एकदम पफ ऑफ स्मोक की तरह गायब हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है एंड यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन इट, ऑलवेज फाइंड द सोल्यूशन फॉर यू. और जितना आप उस पे लीन होगे, द मोर इट विल डू फॉर यू. जितना आप लीन होगे, मतलब जितना आप उनको मानोगे कि हाँ, आई एम ग्रेटफुल, उतना ही वो आपकी लाइफ को एनरिच करता जाएगा. तो आज क्या करना है हमको? ग्रैटिट्यूड हमारा फ्रेंड है ना, हम फ्रेंड हेल्पफुल होता है, अभी भी स्मृति ने कहा हेल्पफुल होता है, तो क्या वो हमारे काम भी कर सकते हैं? जैसे मैं अगर अपनी फ्रेंड को कोई काम बताऊंगी तो क्या वो कर देगी? कर ही देगी ना मेरा कोई काम, मैं अगर उसे बताऊंगी तो. ऐसे ही ग्रैटिट्यूड है, इट कैन ऑल्सो डू थिंग्स फॉर यू. तो देखते हैं कैसे. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. है ना, तो वो कह रही है कि एवरी डे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आ जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है, और हम किसी ना किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं. हमें कुछ कुछ तो प्रॉब्लम, या मतलब प्रॉब्लम या कोई ब्रेकडाउन होता है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है. कोई ऐसी चीज करनी होती है जिसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि 24 आवर्स ही हैं और हम ओवरवेलम फील कर रहे हैं, अरे यार ये भी करूँ वो भी करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इनफ टाइम नहीं है आपके पास. तो वो वाली सिचुएशन से निकलने का आज हमें मैजिकल टू डू लिस्ट तरीका बताएगी. टू डू लिस्ट क्या होता है? सबको पता है टू डू लिस्ट क्या होता है? क्या होता है टू डू लिस्ट? थिंग्स टू डू, जो हमको करनी है, जो लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं जो हमारे पेंडिंग हो रहे हैं. हम्म. यस. एवरी डे हमारी टू डू लिस्ट चेंज हो जाती है. डेली की. हाँ. एवरी डे हमारा. यस, और बहुत मजे आते हैं कि वो जो टू डू लिस्ट है वो जब डेली चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये है कि उस दिन के जो टास्क थे वो हमने कर लिए. तो बहुत मजे आते हैं उनको कट करने में, टिक टिक टिक. Yes. तो बहुत सारे लोगों की ना ये प्रैक्टिस ही नहीं होती कि वो लिस्ट को लिखें. माइंड ही क्लटर हुआ होता है, माइंड क्लटर हुआ होता है, भरा पड़ा होता है, अरे मुझे ये भी करना है, अरे मुझे वो भी करना है, अरे मैं क्या करूं, कैसे कंप्लीट करूं, इतने सारे टास्क हैं, ये भी ये भी ये भी. एंड आई डोंट नो इफ यू हैव फेल्ट इट एवर, एज सुन एज यू राइट इट डाउन फ्रॉम योर माइंड टू अ पेपर, यू फील अ बिट बेटर. ठीक है. लेकिन आज, आज हम उस, वो जो एक टू डू लिस्ट ऑफिस की बनाते हैं या अपने घरों के कामों की बनाते हैं, उसको हम मैजिकल बनाएंगे. कैसे? देखते हैं. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something or tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need.
तो वो बहुत सारी चीजें बता रहा है, जैसे हो सकता है कि आपके किसी रूम में कोई फिक्सिंग की जरूरत हो, कोई टैप फिक्सिंग की जरूरत हो, कोई कुछ भी ब्रेक डाउन आया हुआ है घर में, या आपको कहीं पे क्लीनिंग करनी है जो आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कोई आप कोई हेयर ड्रेसर ढूंढ रहे हो, बेबी सिटर ढूंढ रहे हो, क्लीनर ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको परफेक्टली नहीं मिल रहा है ना, जैसे आपको घर मूव करना है फॉर एग्जाम्पल, आप मूवर्स एंड पैकर्स ढूंढ रहे हो एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अभी हो और स्टक ठीक है, हो नहीं रहा। ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं कि करने हैं, बट वी आर जस्ट उसको हम डिले कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीजन, कि प्रोकास्टिनेशन होती है ना, कि अरे कर लूंगी यार, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई किस डॉक्टर को दिखाना है, बट इट्स नॉट दैट अर्जेंट, बट यू आर जस्ट हैविंग ओके, देख लूंगी यार, कर लूंगी, डिले कर रहे हैं हम। ऐसे काम है ना, डेंटिस्ट है या फिर डॉक्टर है, या डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड व्हाट यू नीड। हो सकता है कोई बिल्डर ढूंढ रहा हो सकता है कोई प्लम्बर ढूंढ रहा हो सकता है कोई इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रहा हो, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है वो जो आप ढूंढ रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड। कोई चीज आपकी गुम हो गई है घर में ही, और आप ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो, कई दिनों से ढूंढ रहे हो, बट फंसे हुए हो ना, फंसे हुए हो बिना बात के, माइंड स्टक है वहां पे। तो बेसिकली आपका डी क्लटरिंग भी कर रहा है ये माइंड को ना, मैजिकल टू डू लिस्ट। तो डी क्लटरिंग एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हर तरह से आपकी लाइफ में अबंडेंस लाती है। डीक्लटरिंग, डीक्लटरिंग अगर आप अपनी अलमीरा को भी डीक्लटर करते हो ना, तो भी आप स्पेस क्रिएट करते हो नए क्लोथ्स के लिए। आपने कुछ कपड़े निकाले, आपने डोनेट करने के लिए अलग कर दिए, या विंटर समर से एग्रीगेट कर दिए। जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो हाउ मेनी ऑफ यू फील यू नो दैट यू फेल्ट वेरी वेरी क्लियर, बहुत अच्छा सा फील होता है ऐसा काम करके। चाहे वो किचन अरेंज करी हो, चाहे वो अलमीरा अरेंज करी हो, बच्चों के क्लोथ्स अलमीरा अरेंज करी हो ना, ये क्या कर रहा है, ये आपके माइंड को अरेंज कर रहा है, ये वाला एक्टिविटी। ठीक है, आपके माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हैं, अरे ये भी काम है, वो भी काम है, अरे मेरे सेशन भी लेना है, अरे मेरी एक्सरसाइज भी पेंडिंग है, अरे मेरे को प्रैक्टिस भी करनी है, अरे मेरे को खाना भी बनाना है, अरे मेरे को बच्चों को भेजना है, फिर उसको पढ़ाना भी था, उसकी स्पेलिंग टेस्ट भी है, उसका ये है, उसका वो चल रहा है, ये वो दुनिया भर का सिर्फ माइंड में बैठा हुआ है ना। और भी कई चीजें हैं जो अटकी पड़ी हैं और हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि 24 घंटे में मैं क्या क्या करूं, मैं तो मेरे से नहीं होता। ठीक है ना। नाउ कमिंग बैक, कैसे करना है इसको सॉल्व। You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. ना ये भी हो सकता है, कई बार होता है ना, हमें कोई मेल आई हुई होती है, हमें उसका आंसर नहीं पता होता, तो हम उसका मैसेजेस को अवॉइड कर रहे होते हैं, उसकी मेल का आंसर नहीं कर रहे होते, है ना। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही लाइन पढ़ी, और सच में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें सच में उसका रिस्पॉन्स पता नहीं होता प्रॉपरली, तो हम बस अवॉइड कर रहे होते हैं। या फिर हमारा किसी के साथ कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो गया है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ भी, मतलब दे आर टेलिंग एवरीथिंग पॉसिबल This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. अब तो वो ये कह रही है कि अब आपने क्या करना है, आपने ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को इस तरह से कंबाइन करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, कि जब आपने उस टास्क को लिख लिया, आपने उस टास्क को सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, या मेरे लिए ये काम हो जाए, और मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, अभी बताएगी वो, तो क्या होगा, पीपल, circumstances और इवेंट्स,
ये बहुत तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी कोई काम होना होता है ना, तो या तो कोई लोग आ जाएंगे ऐसे, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या ऐसा इवेंट क्रिएट हो जाएगा कि वो काम आपके लिए हो जाएगा। मस्ट बी रीअरेंज्ड टू डू व्हाट यू वांट डन फॉर यू। यू विल नॉट नो हाउ इट विल हैपन और हाउ इट विल बी डन फॉर यू, एंड दैट इज नॉट योर जॉब। और कैसे होगा ये आपका काम नहीं है, कैसे लोग आएंगे, कैसे वो आपके लिए काम हो जाएगा, दैट इज नॉट योर जॉब। व्हाट इज योर जॉब? Your job is to simply to be grateful as you can be for what you want done right now as though it were done. And then let the magic happen. हाँ, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ग्रेटफुल हो जाना है कि काम मेरे लिए हो गया है। थैंक यू भगवान जी, ये मेरे लिए काम हो गया। थैंक यू भगवान जी, मेरा ये काम हो गया। एंड लेट द मैजिक हैपन। मतलब मैं सोचती हूँ, मैं कभी मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जो घर की रेनोवेशन हुई थी ना, मतलब आप बोलो मैंने चेक बनाया था, ठीक है, चेक इज वन, मनी इज वन थिंग, द अदर थिंग इज द पीपल दैट वी गॉट। मतलब यहाँ पे इस कंट्री में ऐसे लोग मिलना, एक बिल्डर मिलना जिसके अंडर में 6 7 7 8 लोग हैं, सो ऑनेस्ट, सो हार्ड वर्किंग। फरवरी मार्च के महीने में इतनी ठंड होती है यहाँ, उस ठंड में उन लोगों ने जो स्पीड में काम किया, जो स्पीड में 6 वीक्स में हमारे घर में वो सारे काम हो गए जो सिर्फ हम मतलब सपने में सोच सकते थे। अनबिलीवेबल वे से अनबिलीवेबल, मतलब वो भी हो गए जो मैंने इमेजिन भी नहीं किए थे कि अरे अच्छा ये हो जाता। तो वो बोलता था ओके आई विल डू, आई विल डू, ओके वी विल डू। हम बोलते थे, शाम तक वो काम हो चुका होता था। I don't know how they came into our lives, how universe planned those people for us, circumstances, events. I'm so grateful to people who referred that guy to us. I'm so grateful for all the networking that we had, कि हमें ऐसा बंदा मिला जिसके पास इतनी अच्छी टीम थी, इतनी ऑनेस्ट टीम थी कि 6 वीक्स में घर हमारे हाथ में, चाबी हमारे हाथ में, और हम देख रहे हैं ये हुआ कैसे। हम सुबह सोचते थे, शाम को आए, हुआ होता था वो काम। तो ऐसे होता है। तो मैं मतलब वही मैं कह रही हूँ कि इफ यू आर ग्रेटफुल, एंड एवरी सिंगल डे आई वाज ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल, एवरी सिंगल डे, क्योंकि रियली मतलब एफर्ट्स और हार्ड वर्क का हम जितना, हमने तो मैजिकल मैजिक डस्ट एवरीवन पढ़ी है, हम तो बुक फॉलो करते हैं ना, तो बुक जो भी हमको कह रही है हम वो कर रहे हैं। तो जब वो हमें जैसा बोल रही है वैसा हमारे लिए होता जा रहा है, और मैजिक हो रहा है और मैजिक हुआ। ठीक है। सो टुडे Today, create a written to do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. कह रही है कि उन उन कामों की लिस्ट बनाओ जिनको आपको करना है, बट आपके पास उसको करने का टाइम नहीं है, या फिर आप उसे करना नहीं चाह रहे। कई बार होता है ना कि कोई ऐसा टास्क है जो करना तो है पर बिल्कुल मन नहीं हो रहा करने का, और भी कोई करंट प्रॉब्लम्स हैं या स्मॉल डे टू डे थिंग्स हैं, उन सब के लिए आज आपको सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप रिजॉल्व करना चाहते हो। ठीक है। सारी लिख देना, उसमें कोई 10 20 ऐसा कुछ नहीं है। सारी लिख देना, आज आपके माइंड में जो भी है, माइंड को खाली कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है आपको कार क्लीन करनी है, लिख लो। आपको लग रहा है कि आपको ग्रोसरी लानी है, लिख लो। आपको लग रहा है कि आपको एक स्टोर क्लीन करना है, लिख लो। आपको लग रहा है कि एक अलमीरा क्लीन करनी है, लिख लो। और सोचो, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी है, लिख लो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, लिख लो। और सोचो जो भी आपको लग रहा है, क्या क्या आपके टास्क, जैसे कोई ऑफिस का टास्क है जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वी वांटेड टू बी डन। जितनी भी आपके माइंड में लिस्ट आ रही है, किसी फ्रेंड को बुलाना है, कोई होस्ट करना है इवेंट, कुछ भी जो भी थॉट आ रहा है उसको लिख डालो। ठीक है। When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine each item has been magically done for you. Imagine
that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. या तो आपने उसमें से टॉप 3 उठाने हैं जो आपको लग रहा है टॉप प्रायोरिटी के काम है, और उन पे फोकस करना है। वन एट ए टाइम आपको इमेजिन करना है कि वो काम आपके लिए हो चुका है। ठीक है, कुछ भी हो वो, चाहे वो किसी के लिए गिफ्ट लाना है या कुछ भी, मतलब आपको लग रहा है ना, आपको इमेजिन करना है कि वाओ मेरे गिफ्ट रैप हो गए, वाओ मैंने ये गिफ्ट्स बना लिए, वाओ मैंने सबको इनवाइट, जो भी आपकी कार क्लीन हो गई या फिर स्टोर क्लीन हो गया या फिर अलमीरा क्लीन हो गई या फिर वटेवर वटेवर। ठीक है, आपको हर एक टास्क को इमेजिन करना है कि वो हो चुका है। इमेजिन दैट All done, all sorted, all solved for you. And Imagine that all people, circumstances, event have been moved to do it for you, and it is now done. ठीक है, all done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for having it done. you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done, and feel enormous gratitude in return. बार बार वर्ड्स यूज करते हैं, इनॉर्मस, वेरी ग्रेटफुल, बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। इसका मतलब होता है कि उस इमेजिनेशन में जब आप विजुलाइज कर रहे हो कि वो आपका टास्क हो चुका है, चाहे वो मैजिक चेक के लिए था, चाहे वो इस मैजिकल टू डू लिस्ट के लिए है, वो फीलिंग डालने के लिए बोल रही है आपको, ग्रैटिट्यूड के साथ, जॉय की, वेरी वेरी ग्रेटफुल की, इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न, वाह थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मतलब बोलो तो ऐसे बोलो कि आपको अंदर से ना खुद ही शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, वाह वाह वाह, है ना। यूज वाव वर्ड मोर। जितना आप पावर वर्ड यूज करोगे ना, उतनी आपको फीलिंग्स ज्यादा जनरेट होंगी, और जितनी ज्यादा फीलिंग्स जनरेट होंगी उतनी जल्दी वो काम आपका हो जाएगा। You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. There is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. उसने कहा 3 के लिए कर लो विजुअलाइजेशन, 1-1 मिनट की। उसके बाद उसने कहा कि आप ये सेम प्रैक्टिस बाकी जो आइटम्स आपके लिस्ट में है उसके लिए भी किसी और टाइम पे कर सकते हो। उस टाइम भी करना है, उस टाइम भी कर सकते हो, वो मना नहीं कर रही, आपके टाइम के ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है और आपकी कितनी प्रायोरिटी है उस काम को हो जाने के लिए। लेकिन वो ये कह रही है, लेकिन अगर आपने सिंपली पुट भी कर दी ना लिस्ट में, मैजिकल टू डू लिस्ट लिखा ऊपर, और आपने टास्क लिख भी दिए ना, तो उसमें भी पावर होती है, लिखने में ही पावर होती है। वो ये कह रही है कि आपने 3 को विजुलाइज किया, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ 3 होंगे, हो सकता है वो पूरे 10 के 10 हो जाए अगले एक दिन में या 24 आवर्स में या जब भी, यू नेवर नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस लिस्ट में डालने से ही काम होना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप 18वें दिन पे हो आज, और आप 17 दिन से डेली काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक कर रहे हो, और वो सारी असाइनमेंट्स कर रहे हो जो बुक कह रही है। और हर बार याद रखना कि अगर आप मनी की असाइनमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मनी आएगा। आप मनी की असाइनमेंट कर रहे हो क्योंकि आप ग्रेटफुल हो बस। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने मनी की तो सिर्फ मनी का ही काम होएगा, नहीं, रिलेशनशिप पे भी हो सकता है, हेल्थ पे भी हो सकता है। आप हेल्थ का थैंक यू कर रहे हो सकता है आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज गिव्स यू रिजल्ट्स एनीवेयर यू वांट। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आज जब हम मैजिकल टू डू लिस्ट पे आए हैं तो हम इनफ कमाइयां करा करके आए हुए हैं, और हम कर भी रहे हैं कमाइयां। सुबह आज भी हमने सुबह ग्रैटिट्यूड किया, 3 रिमाइंडर्स आ चुके हैं, है ना, सुबह से 75 ग्रैटिट्यूड तो हम कर चुके हैं वोट करके। सोचो अगर दिन में आप 100 ग्रैटिट्यूड डेली कर रहे हो, व्हाट एल्स डू यू वांट। ये काम तो आपके यूं हो जाने चाहिए चुटकियों में, क्योंकि आप तो इनफ कमाइयां कर रहे हो, आप तो दिल से थैंकफुल हो, ऑलरेडी थैंकफुल हो। ये 75 तो आप कर ही रहे हो। उसके अलावा आप कहीं पेमेंट करने गए तो आपने किया, काउंट योर ब्लेसिंग्स आपने करी, मैजिक रॉक को थैंक यू आपने किया, है ना। दिन भर में आप खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए भी थैंक यू कर रहे हो, पानी पीते हुए थैंक यू कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो थैंक यू कर रहे हो। तो आप सोच लो कि दिन में 100 तो आराम से कर रहे हो ना। तो फिर क्यों नहीं होगी मैजिकल टू डू लिस्ट कंप्लीट? हो ही जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। And remember that the law of attraction says like attracts like. That means that when you are grateful for the solutions as though you have them,
you will attract everything you need in your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution, that it has been resolved, attracts the solution. ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये बोल रही है कि हम क्या करते हैं ना, हम वही वेर एवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। तो जब भी हम किसी सिचुएशन में आते हैं, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई, कोई ब्रेकडाउन आ गया, तो हमारा पूरा अटेंशन उस ब्रेकडाउन पे ना जाके अगर सोल्यूशन की तरफ जाएगा और हम पहले से ही सोल्यूशन के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे, तो क्या होगा, सोल्यूशन ही आएगा ना सामने। फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम अट्रैक्ट्स मोर प्रॉब्लम्स, बट यू हैव टू बी मैग्नेट टू द सोल्यूशन, नॉट द मैग्नेट टू द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है सामने कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, अब मेरा मन सिर्फ सारा दिन यही दिखा रहा है मुझे कि ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की, तो मेरा माइंड कहाँ जाएगा, और प्रॉब्लम की तरफ, फिर मुझे उसकी तरफ और प्रॉब्लम दिखेगी। रेदर देन दैट, कैन आई थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, कैन आई थिंक व्हाट आई वांट, can I think what will be my ideal situation of this problem? What is the solution? And when you focus on that and be grateful for that solution already in advance, solution आपके सामने आ जाएगा and you will already get it. Okay? कुछ भी, चाहे वो क्लीनर है, चाहे वो काम है, चाहे वो कोई सफाई करनी है, कुछ भी करनी है, सोल्यूशन आपके सामने खुद ही आ जाएगा। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this magic practice to attract her lost wallet back to her. ये बड़ी After अमेजिंग स्टोरी सुनाने वाली है अपनी डॉटर की, जिसमें उसकी डॉटर का वॉलेट चोरी हो गया था। being out one night, चोरी नहीं हुआ था, गुम हो गया था, सॉरी। my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went for dinner, taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet, everything in it, back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call. तो वो कह रही है कि उसका वॉलेट उससे गुम हो गया। ठीक है, अब गुम हो गया तो वो इधर उधर पूछ रही है, ड्राइवर से पूछ रही है, इधर उधर जा रही है, डोर्स को नॉक कर रही है, कैब ड्राइवर को फोन कर रही है, उसने सारे एफर्ट्स कर लिए, उसके बाद भी उसको नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उसके बाद भी उसने सिर्फ उसको विजुअलाइज किया कि उसको उसका वॉलेट वापस मिल रहा है। वो इतनी खुश है, इतनी खुश है कि वो इमेजिन कर रही है कि उसका वॉलेट उसके हाथ में है, और वो इनॉर्मस इलेशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने वॉलेट को देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, और इमेजिन करती जा रही है उसको मिल गया। रेदर देन बीइंग वरिड अबाउट इट, बीइंग डिसअपॉइंटेड अबाउट इट, जैसे हम नॉर्मली लोगों के साथ होता है, वॉलेट गुम होते ही परेशानी हो जाती है, अरे यार मेरे इतने पैसे थे उसमें, ओह अब मैं क्या करूं, मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी उसमें था, अब तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाना पड़ेगा, मेरे को ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा, मुझे वो डेबिट कार्ड लॉक करना। कुछ नहीं कर रही वो सिर्फ इमेजिन कर रही है बैठ के।
बैठ के इमेजिन कर रही है और बिलीव कर रही है कि वो वॉलेट उसके पास वापस आ चुका है। एक बार भी उसने ये थॉट नहीं दिया कि मुझे अपने कार्ड्स को ब्लॉक करना है, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए। वो सोच ही नहीं रही कि वो उसको मिलेगा नहीं वापस। ठीक है, चेक उसने कितने भी एफर्ट कर लिए हो ढूंढने के, उसको नहीं मिला, फिर भी वो बैठी हुई है, बार बार बैठी हुई है पूरा दिन। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had a wallet in her hands. हर बार वो अपने वॉलेट के बारे में सोच रही है और इनॉर्मस इलेशन और ग्रेटिट्यूड फील कर रही है कि उसके पास वॉलेट वापस आ गया। मतलब उसका एक्शन क्या है उस नेगेटिव सिचुएशन में भी, ये सीखने की चीज है स्टोरी से। फिर क्या हुआ उसके साथ? From a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस से, क्योंकि वो विजुलाइज करती जा रही थी, बिलीव रखे जा रही थी, वो फार्मर जो क्विट कर चुका था, जिसका जो उसने बहुत ट्राई किया, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था, क्विट कर चुका था कि मुझे तो मिल नहीं रहा कोई कांटेक्ट, बार बार उसके माइंड में नैग करे जा रहा था उसको वॉलेट की, नहीं तुझे ढूंढना है, तुझे पहुंचाना है उसका वॉलेट वहां पे। और उसने जैसे भी तिकड़मबाजी लगाई, क्या उसको भगवान जी ने प्रेरणा दी, क्या उसके माइंड में आया, उसको वो पर्ची मिली, उसको नाम मिला, उसने डायरेक्टरी फोन करके नंबर लेके कॉल कर दिया उसकी बेटी को। फाइनली उसकी डॉटर को उसका वॉलेट मिल गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो नंबर लिस्टेड था ही नहीं उस डायरेक्टरी में। तो ये कैसे होता है? लोग बोलते हैं कि ये कुछ तो गलत स्टोरी होगी या कुछ होगा, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? यही तो पॉसिबल होता है इनविजिबल रेल्म में। यही तो मैजिक है। मेन मैजिक ही इस बात का ये है कि पूरा का पूरा, कि वो अनलिस्टेड नंबर था, लेकिन भगवान जी कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ कर देंगे कि आपका काम हो जाएगा, आपको वो वॉलेट मिल जाएगा। अनबिलीवेबली। अभी ना आपको लगेगा कि मैं स्टोरी सुनाती रहती हूँ, लेकिन सच्ची में मतलब विश्वास की बात होती है ये। कोई लॉजिक बोलता है, कोई विश्वास बोलता है, मैं विश्वास बोलती हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड का वॉलेट चोरी गुम हो गया था बड़े थोड़े दिन पहले ना, और हम 4-5 दिन बाद हमें याद आया वॉलेट नहीं मिल रहा, वॉलेट नहीं मिल रहा। और हम ढूंढ रहे हैं ऑलमोस्ट, हमने 1-2 घंटे घर पे वॉलेट ढूंढा। तो हमें याद आया कि हम थोड़े दिन पहले हम वहां गए थे, सुपरमार्केट गए थे कुछ शॉपिंग करने। तो फिर उनको कुछ रिटर्न भी करना था, तो उन्होंने कहा चल मैं ना वहाँ रिटर्न कर आता हूँ और देख भी आता हूँ, क्या पता मिल जाए। तो मैंने सारे बैग्स खाली कर दिए शॉपिंग बैग वाले, और एक बैग, बिल्कुल खाली बैग में 3 आइटम जो मैं रिटर्न करनी थी, ऐसे छंडक छंडक के चेक कर लिया और 3 आइटम वहां रख दी उस बैग में। मैंने ये चले गए लेने के लिए, वापस करने के लिए और पूछने के लिए काउंटर पे कि कोई आपको वॉलेट तो नहीं मिला गिरा हुआ। तो जब ये रिटर्न करने के लिए काउंटर पे पहुंचे, तो जैसे ही वो बैग रिटर्न वाला उस बंदे को पकड़ाया, उतने में वो बंदा कहता है सर ये आपका वॉलेट। एंड ही वॉज लुकिंग एट हिज फेस, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं उसको कि मेरा वॉलेट मिला क्या, कोई आपको ढूंढा हुआ मिला है क्या। अजय उसकी शक्ल देख रहे हैं कि बोल क्या रहा है ये, और हाथ में लिटरली वॉलेट पकड़ा दिया। मतलब मेरे हस्बैंड देखते ही रह गए, और हम मैं मेरे को फोन करके बोला, मैं सोच रही हूँ
कि मैंने तो छंटक छंटक के तीनों कपड़े आपको उस खाली बैग में डाल के दिए थे, तो ये वॉलेट आपको मिला कैसे? तो लोगों को कुछ बताओ या किसी को भी बताओगे आप, जो बिलीव नहीं करता वो यही कहेगा तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, तुम्हारे कपड़े में ही फंस गया होगा, वट एवर वट एवर। मैं तो मैजिक मानती हूँ, है ना? हम तो यही मानेंगे कि ये मैजिक था। तो आप देखो अपनी अपनी लाइफ में कैसे होते हैं मैजिक्स। तो देखो, स्टोरीज ना सबके पास होंगी, आप सबके पास भी स्टोरीज होंगी, बट इट्स ओनली योर बिलीफ दैट मेक्स इट अ स्टोरी, दैट मेक्स इट अ मैजिकल स्टोरी। हमेशा याद रखना ये बात, कि आपको क्या बिलीव होता है। क्या आपको लगता है कि वो मैजिक था? क्या आपको लगता है कि भगवान जी आके आपकी हेल्प करके गए, या नॉर्मल था, ठीक है इसमें क्या है, होगा, हमसे ही गलती हो गई होगी, है ना? यू लुक इन योर लाइफ, हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी। डू यू वांट इट टू बी मैजिकल, और डू यू वांट इट टू बी लॉजिकल? इट्स अप टू यू, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. हाँ, तो वो कह रही है कि मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू यूज एज वेल। सबके पास है वो, जैसे मैंने अभी बोला, सबके पास है और हमेशा से थी। बट आपको ही डिस्कवर करनी है वो अपने लिए, और लर्न करना है कि इसको कैसे यूज करना है ना? कैसे आप उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि ये सबके पास है पावर, है ना? तो आप देखो, आज आज की एक्सरसाइज में आपको अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है। कोई चीज गुम हो गई है, या जो भी आपके पेंडिंग टास्क हैं, उनको लिस्ट डाउन करो और इमेजिन करो वो आपके लिए हो गई है। आप दोनों, स्मृति और साक्षी, आप खुद बताओ, आपकी लाइफ में जब कोई चीज आपके घर में गुम हो जाती है, तो क्या फट से मिल जाती है? क्या आप मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को यूज करते हो, जिससे कि आपकी चीज एकदम से सामने दिख जाती है आपको? यस, ऑलवेज आफ्टर डूइंग मैजिक बुक। यस, यस स्मृति, आप भी करो शेयर। स्मृति इज म्यूट, अनम्यूट नहीं हो रहा। Later. लेटर, ओके। Magic practice number 18, the magical to do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or resolved. Title your list The Magical To Do List. Number 3, choose 3 of your most important things from your list, and one at a time imagine each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank थैंक यू सो मच। सो यस, सो हाउ वाज द चैप्टर? डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट? क्या सीखा, कैसे करेंगे आज हम उसके बारे में प्रैक्टिस? शांति, हम नहीं बोलेंगे आज, कोई बात नहीं। इट्स ओके। ओके, लेट्स डू gratitude. Can you please switch on, one of you can switch on your video and we can do gratitude.
thank you, universe, for a beautiful and amazing life. Thank you, sun, for the morning sunrise, for the amazing day that opens up new possibilities, new life, new awareness, new opportunity to learn something or to perform or to achieve something in life. Thank you. Thank you, Bhagwan Ji, for every single day. Thank you for all the comfort that we have in our lives. Thank you to my parents who brought me into this beautiful world. Thank you to my mama and papa for bringing me, making me learn everything, my education, everything that they have done for me. Thank you so much. Thank you so much to my sibling, my spouse, my बच्चे इतने प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं. थैंक यू सो मच भगवान जी इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए. Thank you to all the money I have been given throughout my life. Thank you Lakshmi Mata हमेशा मेरे साथ रहने के लिए. Thank you so much. Thank you to my perfect health for all my body parts working perfectly fine. इतने प्यारे इतने मैजिकल बॉडी पार्ट्स देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू. ब्रेन का, हार्ट का, किडनी का, लंग्स का, हर उस ऑर्गन का थैंक यू जो मुझे जिंदा रखे हुए है, जो मुझे इतनी एनर्जी मेंटेन करे हुए है. मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, सारे काम खुद कर लेती हूँ, चल पाती हूँ, बोल पाती हूँ, लिख पाती हूँ, देख पाती हूँ, खुद से सारे काम कर पाती हूँ. थैंक यू भगवान जी इतनी मैजिकल बॉडी देने के लिए, जिसका इम्यून सिस्टम मुझे हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करता है. Thank you. Thank you so much, Bhagwanji. Thank you so much, everyone, for joining this beautiful session, for all the people who are listening to recordings, for the recording feature, for Zoom, for YouTube, for internet, for every single thing on the technology that is making this book reading possible for everyone and doing our practices. Thank you so much for everyone for volunteering, for putting reminders, putting the assignments in the group, and co-leading the session. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Love you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.